जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए मैं एक ऐसी कल्पना के साथ आपसे जुड़ रहा हूं, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक की तरफ बढ़ते हुए, जिसमें हम ये मान लें कि जो कुछ खर्चा करना है, जिसके द्वारा कर्मों का बंधन भी आ सकता है, कर्मों से मुक्ति भी मिल सकती है, पाप का बंधन भी हो सकता है, पुण्य का बंधन भी हो सकता है, वो जो कुछ भी है वो हमारा नहीं होके भगवान ने क्रेडिट कार्ड दे दिया हो कि इसका उपयोग कर ले बेटा, जा। तो फिर एक मुक्ति का सतत भाव हमारे लिए सुलभ हो जाता है। इस बात को समझने के लिए 50वें श्लोक को सुन लेते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व। योग कर्मसु कौशलम। तो बात समबुद्धि की फिर से आ रही है। कहते हैं भाई समबुद्धि के साथ में जो युक्त हुआ है वो सुकृते दुष्कृते यानी पुण्य है या पाप है, अच्छा है या बुरा कर्म है, दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। त्याग देने का मतलब हुआ कि उससे बनता नहीं है तो मुक्त रहता है तो त्याग दिया गया। मुक्त रहने का ढंग क्या है? सम पर रहने से। सम पर रहने के लिए क्या किया कि भगवद अर्पण कर दिया। मेरा नहीं है, कर्तृत्व का जो भाव है ना कि मैं कर रहा हूँ वो भी छूट गए, और भोक्तृत्व का भाव है उससे भी छूट गए। इस प्रकार अगर हम चिंतन करके देखें तो इसके बाद में ये भी कहा कि तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो ये जो समत्व योग है, यहाँ पर योग का अर्थ समत्व से लिया गया कि समत्व योग में लग जाएगा तो इससे ही कर्मों में कुशलता है। अब कर्मों में कुशलता आने के लिए यह है कि आप अपने आप को पूरे मनोयोग से एक कर्म में समर्पित कर सकते हो, लगा सकते हो। वो कब संभव हो पाता है? जबकि आप कोई बैगेज लेके नहीं चल रहे हो कि मैंने अरे इतना अच्छा कर दिया तो मैं तो इतना अच्छा हूँ, या मुझसे तो ये होता ही नहीं है। न तो बहुत अपनी अच्छाई को माथे पर लाद के रखना है, न कि मैं नहीं कर सकता हूँ उसको लाद के रखना है। भगवद अर्पण भाव से करना है। मुक्त होकर कर्म करने का जो आनंद है वो समत्व के साथ में योग जब सिद्ध हो जाता है तो उससे कर्म में कुशलता आती है, क्योंकि हमने अपने आप को उसमें उड़ेलने की पात्रता बचा ली, हमने उसमें अपने को विनियुक्त कर दिया। तो इस तरह से ये कर्म बंधन से छुड़ा भी देता है। योग कर्मसु कौशलम। तो कुशल कर्म वही नहीं है कि जो कहे कि आपको 100 में से 100 नंबर मिल गए। कुशल कर्म वो है जिसने आपको बांधा नहीं किया, अरे मैंने इतना अच्छा किया था या मैंने इतना बुरा किया था। उस दृष्टि से भी कुशलता को इस संदर्भ में देखा जाए तो हमें और अधिक आनंद आएगा। क्या कहते हैं आप? जय श्री कृष्णा।